अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 है। इसके अंदर अगर आपने वेंडर क्रिएट करना है तो वेंडर को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर क्रिएट हुए हुए हैं। वेंडर मीन जैसे आप चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है। तो मैंने अगेन अगर कोई न्यू वेंडर यहाँ पर टाइप करना है या न्यू वेंडर एंटर करना है तो मेरे पास ऑलरेडी जो वेंडर अब तक एंटर हो चुके हैं उसका जो वेंडर कोड है वो 190 है। और ये इसको लाजमी है कि आपको वेंडर कोड को यूनिक रखना है। यूनिक का मतलब ये कि हर वेंडर का अलग कोड होना चाहिए। यानी दो या दो से ज़्यादा ऐसे वेंडर ना हो जिनका एक से ज़्यादा ऐसा वेंडर ना हो जिनकी जो कोड हो ना वो सेम हो और सिमिलर हो, ठीक है। तो हमें हर हाल में यूनिक वेंडर कोड रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि वेंडर को कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक की 365 की विंडो है। ये बिल्कुल फ्रंट आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप वेंडर पे क्रिएट करेंगे तो आप वेंडर वाली विंडो पे चले जाएंगे। और यहाँ अगर आपने अगर पहले से कोई वेंडर एंटर किए होंगे तो वेंडर का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। अगर नहीं एंटर किए तो कोई भी नहीं होगा। अब अगर आपने न्यू वेंडर क्रिएट करना है तो आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो मजीद ऑप्शन ओपन होंगे। अब आपसे पूछेगा वो कि आपका वेंडर जो है एक पर्सन है या एक कंपनी है, ठीक है। आप एरामको से चीज़ें परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी दूसरी कंपनी से चीज़ें परचेज कर रहे हैं। आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री से चीज़ें परचेज कर रहे हैं जो एज ए रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप कंपनी पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आप किसी एक पर्सन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं लेट्स सपोज कंपनी पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, तो आप किसी एक पे भी क्लिक करें, मोर और लेस दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है ना ओवरऑल सेम ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, हमने वहाँ देखा था कि मेरा जो लास्ट वेंडर था वो 190 था। तो अब मैं जो वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ ये 200 है, ठीक है। वेंडर 200। और जैसे ही मैं नेक्स्ट क्रिएट करूंगा तो वेंडर 300 या 210 मेरे पास वेंडर का कोड क्रिएट होगा। और वो सिस्टम ऑटो जनरेट कर रहा है जो कि यूनिक है हर एक मतलब पहले जितने भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ आपने इन्फॉर्मेशन टाइप करनी होगी अपने वेंडर से रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके मज़ीद डिटेल में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे शो लेस करके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे रिक्वायर्ड जो आपसे होगी वो लाजमी आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये मैंडेटरी कॉलम है। कुछ मैंडेटरी कॉलम नहीं होते, जो मैंडेटरी होते हैं उनको आपने लाजमी फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंडेटरी कॉलम है तो मैं इसको लिख लेता हूँ एम साउथ, सही, ठीक है। उसके बाद आप नीचे एड्रेस वाली लाइन पे जाएं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, रियाद मंसूरा, ठीक है। एड्रेस टू में मजीद आप लिख सकते हैं नियर बाय विच सिटी या जो भी है। फिर आप कंट्री के ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा केस में भी जिसके अंदर ऑलरेडी ना हो तो जो भी सिटी ओवरऑल ये एक मैंडेटरी कॉलम नहीं है। अगर आप इसको फिल नहीं भी करेंगे तो ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी भी नेम से आ सकता है, मैं चेक करता हूँ। इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। बहरहाल आपको कंट्री टाइप करना है तो आप यहाँ पे जा करके कंट्री टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सिटी मैं रियाज लिख लेता हूँ। अच्छा, जो ये जो इस तरह ये है ना, एक मैंडेटरी कॉलम है टैक्स एरिया कोड। अब आप रियाज के अंदर हैं तो रियाज वाइज टैक्स एरिया कोड टाइप करेंगे। इसी तरह किसी दूसरी सिटी के अंदर हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर हैं तो जो भी कोड वहाँ का होगा वो आप टाइप करेंगे, ठीक है। स्टेट है तो फिर उसके बाद जिप कोड है, फिर तमाम तरह फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल सोन। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल अपना टाइप कर देता हूँ। मोहम्मद सऊद ACCA 78। अच्छा, बहरहाल मुख्तसर करते हैं इसको। ये सब तमाम तरफ कॉलम को फिल करता गया तो अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। बहरहाल आपने न्यू भी वेंडर पे जाना है। वेंडर पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कुछ बॉक्सेस ओपन होंगे। आपने उनमें से जिनसे रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेनी है। और यहाँ से सिंपल आपने जाकर बैक बैक बटन पे क्लिक कर लेना है तो आपका जो वेंडर है ना वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ तो m.saud
200 मेरा यहाँ पर वेंडर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया इसलिए आ नहीं रहा है। बाकी इसको अगर आपने कस्टमाइज़ करना है, इस नेम को यहाँ लेकर आना है, इसको यहाँ लेकर आना है, तो आप यहाँ से जा करके कस्टमाइज़ भी क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल वो हम देखते हैं, पर्सनलाइज ही नहीं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेंडर को कुछ इस तरह से हम क्रिएट कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक के अंदर।